नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय किरण प्रसाद, 30,000 कोर्ट दिल्ली से। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो काफ़ी लैंडलॉर्ड्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। क्या एक टेनेंट जो कि एक प्रॉपर्टी पे लंबे समय से रह रहा है, जैसे कि 50 साल, 60 साल, वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम कर सकता है, भले उसे उस प्रॉपर्टी पे रहने का अधिकार एक रेंट एग्रीमेंट के थ्रू मिला है? आज जो हम सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्कस करने जा रहे हैं, उसने इस इश्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है कि क्या एक टेनेंट जो लंबे समय से प्रॉपर्टी पे रह रहा है, वो उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप क्लेम कर सकता है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ैक्टली क्या कहा? दूसरा, एक टेनेंट जो एक प्रॉपर्टी पे लंबे समय से रह रहा है, उसका स्टेटस कभी बदल सकता है क्या? और तीसरा, इस जजमेंट से हमें क्या टेकअवेज़ मिलते हैं? तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस केस के फैक्ट्स की ओर। दोस्तों, इस केस में रेंट एग्रीमेंट 1953 में एग्जीक्यूट किया गया था। रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई और लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी अपने बहू के नाम कर दी। ईयर 2000 तक तो बहू के हस्बैंड यानी लैंडलॉर्ड के बेटे को टेनेंट रेंट पे कर रहा था, बट उसके बाद उसने रेंट ही पे करना बंद कर दिया। बहू ने अल्टीमेटली उसे एविक्शन नोटिस दिया कह के कि मेरी खुद की भी एक दुकान है और मुझे अपनी दुकान को एक्सपैंड करना है, इसलिए मुझे वो रेंटेड प्रमाइसेस चाहिए। अब इस सिचुएशन में टेनेंट ने बहू को शॉप या रेंटेड प्रमाइसेस वापस तो देने से मना किया ही, और ये भी कहा कि वो रेंट ही नहीं देंगे क्योंकि बहू के पास प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दोस्तों, इस दलील को लोअर कोर्ट्स ने मान लिया और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इस केस में टेनेंट का कहना था कि बहू के पास जो विल है वो फोर्ज्ड विल है। इसलिए बहू के पास जो टाइटल है, यानी जो नई लैंडलॉर्ड है, यानी ओरिजिनल लैंडलॉर्ड की डॉटर इन लॉ, वो टाइटल फॉल्टी टाइटल है। अब इस टाइटल को क्वेश्चन करके टेनेंट ने कहा कि सिंस द टाइटल इज क्वेश्चनेबल, वो ना रेंट देगा ना प्रॉपर्टी खाली करेगा। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 चीजें स्पष्ट की है और वो एक लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट। अगर आप रेंट डीड के बेसिस पे प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपका टाइटल एक टेनेंट से ऊपर कभी नहीं जा सकता है। वो रेंट डीड एक टेनेंट के प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार का बेसिस है और वो रेंट डीड उसके स्टेटस को एक टेनेंट पे ही लॉक कर देता है। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो कि है लॉ ऑफ स्टॉपेल। इसका मतलब है कि एक बार जब टेनेंट ने रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया और वो टेनेंट के स्टेटस पे शॉप पे एंटर किया, उसके बाद वो टेनेंट की तरह हर महीने किराया भी दे रहा था और साल 2000 तक तो उसने किराया बहू के हस्बैंड यानी ओनर के बेटे को भी दिया। इसका मतलब बाय हिज कंडक्ट टेनेंट ने टेनेंसी को अप्रूव किया है, टेनेंट ने टेनेंसी के टर्म्स को अप्रूव किया है और वो मानता है कि वो एक टेनेंट है। जब उसका प्रॉपर्टी का पोज़ेशन का बेसिस ही वो टेनेंसी एग्रीमेंट था और वो स्टेटस को एक्सेप्ट कर चुका है, तो उसके बाद वो उससे मुकर नहीं सकता और उसके बाद वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को क्वेश्चन नहीं कर सकता है। यानी कि एक बार जब आपने किसी को लैंडलॉर्ड मान लिया, उसके साथ रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा लिया, उसे रेंट दिया, तो आप उसके साथ एक लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप में बंध जाते हैं और आप बाद में उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इस लैंडलॉर्ड का टाइटल ही फॉल्टी है। और तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही कि एक टेनेंट के पास लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। ये पिछले पॉइंट से ही कनेक्टेड है क्योंकि एक बार उसने लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड मान लिया है और रेंट एग्रीमेंट के थ्रू रेंट पे कर रहा है, तो वो फिर इस रिलेशनशिप से मुकर नहीं सकता और लैंडलॉर्ड के टाइटल को क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस केस का ये कंक्लूजन है कि एक टेनेंट चाहे कितने भी साल से टेनेंट हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कितने भी साल से वो टेनेंट ही रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि टेनेंट कभी लैंडलॉर्ड का टाइटल चैलेंज नहीं कर सकता है। एक बार उसने रेंट एग्रीमेंट के थ्रू लैंडलॉर्ड का पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया है तो। तो दोस्तों, आई होप ये लैंडलॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको समझ में आया हो और आपको ये केस एनालिसिस पसंद आया हो। और ऐसे जजमेंट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।